राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। और आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। और रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। तो हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाया जाता है। और इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की जाती है। और छठ पर्व खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में किया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार होता है। चैत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ कहते हैं, जो कि चैत के महीने में किया जाता है। जैसे चैती दुर्गा होता है जो कि नवरात्रि होती है, उसके बाद फिर चैती छठ भी किया जाता है। और फिर इसी तरह से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। और यह पर्व 5 तारीख से शुरू हो चुकी है। 5 तारीख को नहाय खाए, 6 तारीख को खरना और 7 तारीख को पहली अर्घ जो कि संध्या का अर्घ दिया जाता है। और 8 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण होगा और सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना के इस महापर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए सुनाते हैं आप सभी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के समय में ही हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा की। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्य भगवान की आराधना करते और उनको अर्घ्य देते थे। सूर्य देव के आशीर्वाद से ही वह महान योद्धा बने। कुछ कथाओं में द्रौपदी से भी छठ पर्व को जोड़कर देखा जाता है और मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। और व्रत के पुण्य फलों से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इस तरह से छठ व्रत को सुख और समृद्धिदायक माना गया है। और फिर प्रभु श्री राम ने जब लंकापति रावण को युद्ध में पराजित किया था, तो राम राज्य के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने भी उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय दोबारा पूजा आराधना से सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना का बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद संतान सुख प्राप्त करने का समय आया, तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन भी बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा राजा को कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को भी पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। और इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठी मैया कौन है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तो छठी मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे ही यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं।
इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है और शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है, जो कि छठी पूजा करते हैं। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी की नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। और यह 4 दिनों का त्यौहार जो है, इनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती से कोई गलती की जगह नहीं होती है। इस व्रत में जूठन वगैरह का विशेष ध्यान रखा जाता है। बर्तनों की साफ सफाई का, तभी उसमें फिर से खाना वगैरह प्रसाद बनता है। और इस व्रत को करने के नियम बहुत ही कठिन हैं। इन्हीं वजह से इस पर्व को पर्व नहीं यानी कि महापर्व कहा गया है और व्रत नहीं महाव्रत कहा गया है। तो इसी तरह से छठ पूजा और छठ माता की सूर्यदेव की आराधना बहुत ही कठिन होती है दोस्तों। तो छठ पूजा की कहानी आप सभी को सुनाए, जैसे कि सीता माता और माता द्रौपदी ने भी किस तरह से छठ पूजा का व्रत किया था और छठी मैया कौन है, इनकी महिमा क्या है, तो आप सभी को सुनाए। कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी हमारी कहानी पसंद आई होगी दोस्तों आप सभी को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर से करिएगा। तो दोस्तों आप सभी को छठ व्रत की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं, चलिए आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय छठी मैया।